ऐसा ये घोर तमा बेला, बहुत भयंकर बेला माने समय है। घोराणाम, जो घोर राक्षस आदि हैं उनके घोर दर्शनों वाली है। यस्याम, जिस बेला में, जिस समय में भूतानि चरन्ति, भूत लोग घूमा करते हैं। अब भूतेश, भूतों के ईश माने स्वामी कौन? भगवान शिव। उनके अनुचरांच, उनके अनुचर भी घूमा करते हैं। तस्याम साध्वी संध्यायाम हे साध्वी, एतस्याम संध्यायाम, एतस्याम इस संध्यायाम, संध्या के समय, भूत भावना, प्राणियों का पालन करने वाले भगवान भूतराज, भगवान शिव, भूत परिषद भी परिता, भूतों की मंडली से परिता, घिरे हुए, वृषेण, बैल पर सवार हो करके, अटति, विचरण करते हैं। वृषेण, बैल पर सवार होकर भूतराज भगवान शिव अटति, घूमते हैं, विचरण करते हैं। श्मशान चक्र श्मशान, श्मशान घाट में जैसे कायदे से 4 अब बजे हमारी भी 5, लेकिन हम इसी के अनुसार तुम्हारी में से आवाज नहीं है ना। श्मशान घाट में चक्रानिल माने बवंडर, हवा से जो बवंडर उठता है, उस बवंडर से उड़ने वाली जो धूल, इससे धूम्र धूमिल हो जाती हैं, विकीर्ण बिखरी हुई, विद्योत प्रकाशमान, जटा कलाप, जटाओं का समूह जिनका। श्मशान में बवंडर से उड़ने वाली धूल से धूल शरीर हो जाती है, विकीर्ण माने बिखरी हुई, विद्योत माने प्रकाशमान, जटाओं का कलाप माने समूह। और भस्म के द्वारा अवगुंठ माने पुती हुई, अमल या निर्मल, रुक्म माने स्वर्ण के समान प्रकाशमान देह है जिनकी। ऐसे देव, देवता भगवान शिव, जो ते देवरः, तुम्हारे देवर हैं, फिर भी पश्यति, 3 नेत्रों से वो देखा करते हैं। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। तो दीति से कह रहे हैं कि उत्ते देवर, तुम्हारे देवर हैं।
त्रिभिः पश्यति, 3 नेत्रों से वो देखते हैं। देवर का मतलब क्या है? सती सबसे छोटी है, दीति बड़ी है, तो दीति जो बड़ी है उनका विवाह हुआ कश्यप के साथ, और सती छोटी है उनका विवाह हुआ शंकर जी के साथ। तो उस नाते शंकर जी छोटे हैं, इसलिए उनको देवर कहा गया है। जो त्रिभिः पश्यति, 3 नेत्रों से देखते हैं। तात्पर्य कि शंकर भगवान के भी ये विचरण करने का समय है। नयस्य लोके लोके संसार में, यस्य जिनका, स्वजनः न, कोई अपना निजी जन मित्रादि नहीं है, परोवाना कोई पराया शत्रु भी नहीं है, न अति आदरता है उनके लिए कोई आदरणीय नहीं है, न उत कश्चित बिगड़े, कश्चित कोई भी बिगड़े निंदा के योग्य नहीं है कि जिसके वो निंदा करें। वयम हम, व्रतैः व्रतों के द्वारा, यच्चरणापदिधाम जिनके चरणों के द्वारा झटक कर फेंकी गई अजाम माने माया विभूति को, जो भुक्त भोगाम जो भगवान शिव के द्वारा उपभुक्त की गई है, वयम आशास्महे हम लोग आशा करते हैं। और व्रतई अनेक प्रकार के व्रतों के द्वारा, वयम हम लोग आशास्महे आशा करते हैं। वे तो भुक्त भोग करके चरणों से झटक दिया, बेकार है। उस भोगी हुई चरणों से झटक कर फेंकी गई अजा को विभूति को वयम आशास्महे हम लोग आशा करते हैं कि हमको मिल जाए। यस्य यस्य जिन भगवान शिव के अनवद्य आचरितम, अनवद्य दोष रहित उनके चरित्रों को मनीषिणः बड़े बड़े विद्वान लोग गृणन्ति गान करते हैं। भगवान शिव के चरित्र का गृणन्ति गान करते हैं। क्यों कि अविद्या पटलम विभित्सव, अज्ञान के पटल को, मोह के पर्दे को भेदन करने की इच्छा से उनके चरित्रों को गृणन्ति गान करते हैं। निरस्त साम्य उनके समान भी कोई नहीं है, तो अतिशयोक्ति उनसे बढ़कर कहां से आ गया। ऐसे भगवान स्वयं शिव जो सताम गति, संतों के गति हैं, जो संतों के आश्रय हैं, वो पिशाच चर्याम अचरत, पिशाचों की जैसी लीला करते हैं। पिशाच नहीं है वो, पिशाच चर्याम अचरत, पिशाचों का सा आचरण करते हैं। लेकिन वो पिशाचों का सा आचरण
मूर्ख बुद्धि वाले अनुभव करते हैं, विद्वान लोग तो उनके मूल चरित्र को जानते हैं। हसन्ति लेकिन यस्य आचरितम, जिनके आचरण की दुर्भगा अभागे लोग हसन्ति, हंसते हैं। जो भगवान शिव आत्मन रतस्य, जो आत्मा में रमण करते हैं, विदुषः, जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अविदुषः, जो सर्वज्ञ हैं, त्रिकाल के ज्ञाता हैं, उनके समीहितम चेष्टाओं की दुर्भगा हसन्ति, अभागे लोग ही उपहास करते हैं। यही जो अभागे लोग वस्त्र, माला, आभरण, चंदन आदि लेप के द्वारा स्वभोजनम, आओ स्वामी जी, कुत्तों का भोजन जो शरीर, उसको आत्मतया उपलालितम, जो आत्मा की तरह उसका पोषण करते हैं, दुलराते हैं, तो अभागे हैं। और भगवान शिव के चरित्र की हंसी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ब्रह्मादयो ब्रह्मादय, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, यत कृत, जिनके द्वारा बनाई गई सेतु, धर्म की मर्यादा, उसका पालन करने वाले हैं। यत कृत, जिनके द्वारा की गई बनाई गई जो सेतु माने मर्यादा, उसका पालन करने वाले हैं ब्रह्मादि। यत कारणम विश्वम इदम, ये विश्व उन्हीं के कारण है, जो इस विश्व के कारण है। यह जो माया है, तस्य आज्ञा करी, उनकी आज्ञा का पालन करने वाली है। तो पिशाचों का आचरण करेंगे, पिशाचर्या बिल्कुल गलत। अहो, अरे, विभूमना, महिमाशाली जो भगवान, उनके चरितम विडम्बनम, उनके चरित्र की कितनी बड़ी विडम्बना है। माया हाथ जोड़े खड़ी रहती है, वो पिशाचों का शासन करेंगे। मैत्रेयवाच भर्त्रा, पति के द्वारा, एवं संवेदिते है कि संविदिते, इस प्रकार कहने पर, सा, वो कौन थी, दीति, जो मनमथ उन्मथित इंद्रिया, कामदेव से उसकी इंद्रियां मंथन हुई, मथी जा रही थी। ब्रह्मर्षे वास जग्राह, ब्रह्मर्षि जो कश्यप, उनके वस्त्र को जग्राह, पकड़ पकड़ कर खींचने लगी। ब्रसली की, वो शूद्र के समान, ब्रसली माने शूद्रा, शूद्र के समान गतत्रपा, निर्लज्ज हो करके, वासः जग्राह,
स्वविदित्वा भार्याया सह वो कश्यप जी भार्यायाः तम निर्बंधम विदित्वा विकर्मणि शास्त्र निषिद्ध कर्म में, विकर्म माने शास्त्र निषिद्ध कर्म, उसमें भार्यायाः पत्नी के, अंदर बैठ जाओ बच्चा, जगह होगी अभी तो बहुत है। तम निर्बंधम, उस हठ को, निर्बंध माने हठ, उसको विदित्वा जान करके, दिष्टाय नत्वा भाग्य को नमस्कार करके, क्योंकि भाग्य रूप कौन है? भगवान। तो भाग्य रूप भगवान को नमस्कार करके रहसी एकांत में तया उसके साथ उपविवेश बैठ गए। अथोपस्त्रस्य शरीरम इसके बाद सलीलम उपस्पर्श्य, जल का स्पर्श करके, हाथ धो करके, प्राणान आयम्य, प्राणवायु को रोक करके, वाग्यतः मौन हो करके, विरजम निर्मल सनातन परम ब्रह्म ज्योति जो परमात्मा, उनका ध्यान करते हुए जजाप जप करने लगे। बाद में जप भी करना चाहिए। दिदिस्तु धितिस्तु ब्रीता दीति जो थी, तेन कर्मावध्येन व्रीडिता, तेन उस कर्म जो अवध्य माने निंदित, समय का ध्यान न रखने से वो कर्म निंदित हो गया। तो कर्मावध्येन, निंदित कर्म से व्रीडिता, लज्जित हो गई। अब विप्रर्षिम उपसंगम्य, विप्रर्षि जो कश्यप जी, उनके उपसंगम्य पास में जा करके अधोमुखी, नीचे का मुख किए हुए, अभ्यभाषत बोली। दितिर्वाच हे ब्रह्मण, भूतानां ऋषभः, भूतों के ऋषभ माने स्वामी भगवान शिव, में इमं गर्भम, मेरे इस गर्भ को मां अवधीत, बध न करें, क्योंकि रुद्र भूतानां पति, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। यस्य, जिनका अकर्वम, मैंने किया है, अंघसम, अपराध। यस्य माने जिनका, अंघसम माने अपराध, अकर्वम मैंने किया है। नमो रुद्राय महते महते, अत्यंत महान, देवाय, सबके देवता, उग्राय, उग्र स्वभाव वाले, मीढु से कामनाओं की वर्षा करने वाले, रुद्राय नमः, रुद्र को नमस्कार है।
मी सेचने धातु से मीढुष बनता है। तो सींचने का मतलब कामनाओं की वर्षा करना। तो मीढु से कामनाओं की वर्षा करने वाले रुद्राय नमः, रुद्र को नमस्कार है। शिवाय, कल्याण करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। न्यस्त दंडाय, दंड को त्याग देने वाले, किसी को दंड नहीं देते हैं। और दुष्टों के लिए धृत दंडाय, दंड धारण करने वाले। मन्यवे, मन्यु भी भगवान शिव का नाम है। मन्यु जिसका नाम है, अर्थात अथवा क्रोध की मूर्ति। जरा क्रोध आ जाए तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, उनकी अट्टहास से ही धरती हिलने लगती है। ऐसे भगवान शिव को नमस्कार है। सनः प्रसीदतां सह, वो, भामः, भाम माने मेरे जीजा, छोटे ही हैं। प्रसीदता, प्रसन्न हो, वे भगवान तो उरु अनुग्रह, उरु माने बहुत अधिक अनुग्रह करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। अरे स्त्रियां तो ऐसी हैं जिन पर बहेलिया जैसे क्रूर लोग भी दया करते हैं। व्याधस्य अपि अनुकंपया नाम, व्याध लोगों के द्वारा भी जो दया की पात्र हैं, तो भला भगवान शिव क्यों नहीं दया करेंगे। अरे वो तो देवता हैं और मेरी बहन सती के पति हैं, वो तो अवश्य ही मुझ पर दया करेंगे। मैत्रेय स्वसर्ग स्वस्वर्गस्य, स्व माने अपनी, सर्ग माने सृष्टि माने अपनी संतान, उसके लिए लोक्याम आशीषाम, आशीषम माने प्रशंसनीय सुंदर मनोरथों की आशा नाम, लोक के माने प्रशंसनीय अच्छे, आशीष माने मनोरथ, उनकी आशा नाम जो आशा कर रही थी। प्रवेपति जो कांप रही थी, ऐसी भार्याम, भार्या जो पत्नी दीति, उससे निवृत्त संध्या नियम, संध्या बंधन के नियमों से निवृत्त हो करके प्रजापति भगवान शिव, अरे वो कश्यप, भार्याम आह, पत्नी से बोले। कश्यप उवाच अप्राय बोले तुम्हारे 4 अपराध थे। ते आत्मनः अप्रायस्या, तुम्हारी आत्मा के अपवित्र होने के कारण। और मुहूर्ति का तो दोषात, मुहूर्त का दोष होने के कारण, क्योंकि संध्या का समय था। मुहूर्ति का तो दोषात, मुहूर्त के दोष के कारण। मन निवेश अतिचारेण, मैंने कहा था समय ठीक नहीं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, ये तीसरा दोष। मन निवेश, मेरे आदेश के अतिचारेण, उल्लंघन करने के कारण। देवानांच अतिहेलनात्, देवताओं का अपराध करने के कारण, क्योंकि वो देवताओं के विचरण करने का समय था। इन 4 दोषों के कारण भविष्यतः तवा भद्रा हे अभद्रे, एक तरह से गाली भी,
हे अभद्रे तौ जठराधमौ, नहीं तौ नहीं तौ जठराधमौ भविष्यता, तुम्हारे जठर से गर्भ से अधम पुत्र नीच पुत्र भविष्यता होंगे। जो हे चंडी, कब गाली दिया, हे चंडी सपालान त्रीन लोकान, सपालान लोकपालों के सहित, त्रीन लोकान तीनों लोकों को, मुहुः निरंतर, आक्रंदयिष्यतः रुलाएंगे, तीनों लोकों को रुलाएंगे, लोकपालों को रुलाएंगे। प्राणिनाम हन्यमानानाम प्राणिनाम हन्यमानानाम, जब प्राणी बहुत मारे जाएंगे, दीनानाम दीन पुरुष मारे जाएंगे, जो अकृत आगसाम निरपराध, अकृत माने नहीं करेंगे, अगस माने अपराध, फिर भी दीन पुरुष जब मारे जाएंगे, और स्त्रियां निगृह्यमानानाम, अरे बहुत देर हो गई। जब स्त्रियों को दंडित किया जाएगा, सताया जाएगा, तब कोटि तो इस महात्मा से महात्मा लोग क्रुद्ध हो जाएंगे। आप ध्यान दे लो, कोई आग है, अगर वो राख से ढकी है तो तुम तो समझोगे कि राख है, और जब जबरदस्ती उसको छेड़ोगे तो राख हट जाएगी, तब तो आग दिखाई पड़ेगी। ऐसे संतों का क्रोध होता है, बहुत दया करते हैं। नदी बहती है, जब नदी गर्दन से ऊपर, मुंह से ऊपर जाने लगती है, तब उनका क्रोध उदय होता है। ऐसे तो बहुत सहन करते हैं। तो जब ऐसी दशा होगी तो कोट मिल गया श्लोक, कोटितेषु महात्मसु, महात्मा लोग क्रुद्ध हो जाएंगे। अरे मुरारी भाई लाया है क्या? नहीं आया है, चलो ठीक है। कभी क्या होगा कि तदा विश्वेश्वर क्रुद्ध तब उस दशा में जाकर के विश्वेश्वर भगवान क्रुद्ध हो जाएंगे। देखो ये बात कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखी है। समप्रधानेषु तपोवनेषु गूढ़म ही दाहात्मक तेजः। तपोवन जो होते हैं वो शांति प्रधान होते हैं। शांति प्रधान का अर्थ नहीं है कि तपोवन में रहने वाले लोग कायर होते हैं, उनमें दाहात्मक भस्म कर देने वाला गुप्त तेज रहता है। जब कोई बहुत सताता है तो फिर वो अपनी हुंकार से ही भस्म कर देते हैं। जैसे राजा बेन को संतों ने भस्म कर दिया था, हम करते नहीं हो, केवल एक हुंकार से, उन्हें तो हथियार उठाना ही नहीं पड़ता है। तो विश्वेश्वर भगवान जो लोक भावना, लोकों का पालन करने वाले हैं, क्रोधा, वे क्रोधित हो जाएंगे। और हनिष्यति अवतीर्य असौ, असौ वह भगवान अवतीर्य अवतार लेकर के हनिष्यति मार डालेंगे, तुम्हारे पुत्रों को मार डालेंगे। कैसे मारेंगे? यथा, जैसे सतपर्व धृत, वज्र धारण करने वाला। सतपर्व कौन होता है? वज्र, उसको धारण करने वाला इंद्र। यथा अद्रीन, जैसे पर्वतों को फाड़ डालता है वज्र से,
ऐसे ही वो तुम्हारे पुत्रों को मार डालेंगे। दितिर्वा वधम भगवता साक्षात चुनाव माने चक्र सुदर्शन जिनके हाथ में है, ऐसे उदार भुजा वाले भगवान के द्वारा मह्यम पुत्रयोः वधम आशा से मैं अपने पुत्रों के वध की आशा करती हूँ। मेरे पुत्रों का वध भगवान करेंगे ये तो बड़ी शांति की बात है, लेकिन हे विभो इतनी कृपा करिए कि माँ क्रुद्धात ब्राह्मणात, क्रोधी ब्राह्मण के श्राप से मेरे पुत्रों का वध मृत्यु न हो। क्रुद्ध ब्राह्मण के द्वारा मृत्यु होना उसका फिर कभी उद्धार नहीं होता है। तरे अन्यथा होए नहीं विप्र शाप अति घोर। ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयंकर होता है, टालने से नहीं चलता है। अगला श्लोक न ब्रह्मदंड भोगस्य ब्राह्मणों के दंड से जो भस्म हुआ, ब्रह्म दंड जगधस्य, जो ब्राह्मणों के दंड से, दंड क्या है साप, उससे जो भस्म हुआ, अथवा भूत भयदस्य, जो प्राणियों को भय देता है, ऐसे प्राणी पर नारकाह न अनुग्रहणंति, नरक में रहने वाले जीव भी उस पर दया नहीं करते। अन्य की तो बात क्या, नरक के जीव भी ऐसे प्राणी से घृणा करते हैं। याम याम योनिम असौगतः, असौ माने वो जिस योनि में जाएगा कहीं चैन नहीं मिलेगी। और नारकाह न अनुग्रहणंति, नरक के जीव भी उस पर अनुग्रह नहीं करेंगे, उसको नोच नोच कर खाएंगे। कश्यप उवाच कृतशोका हाँ, एक बात अवश्य, पुत्र तो तुम्हारे अधम होंगे और वध भगवान के हाथों होगा, लेकिन फिर भी अपराध करने के बाद अगर पश्चाताप कर ले तो बहुत कुछ अपराध का बोझ कम हो जाता है। और पश्चाताप न करने पर, खेद न मानने पर वो ब्याज सहित और बढ़ जाता है। लेकिन द्वितीय कृत शोकानुतापेन, तुमने शोक किया, हृदय में अनुताप किया और अपने अपराध का सद्यः प्रत्यवमर्शनात्, सद्यः माने शीघ्र ही, प्रत्यवमर्श माने विचार किया, शीघ्रता पूर्वक विचार करने से। भगवती उर्मानात्, भगवान शिव में उर् माने बहुत ज्यादा मान सम्मान करने, वो नहीं, भगवत भगवान ने उर्मानात् बहुत तुमने मान सम्मान दिखाया। अब भवे शिवजी मैच, मुझ में आदरात, आदर किया। इन सब के प्रभाव से पुत्रस्यैव तु पुत्रा तुम्हारे पुत्र के पुत्रों में से, पुत्रस्यैव पुत्राणाम, तुम्हारे पुत्र के पुत्रों में से भविता एक पुत्र होगा जो सताम मतः, संतों के द्वारा भी आदरणीय होगा। वही हुआ है प्रहलाद। पुत्र क्या, पुत्र तो होगा ऐसा, लेकिन तुम्हारे पुत्र जो है वो अधमई होंगे। पुत्र से वो पुत्राणाम, पुत्र के पुत्रों में से, पुत्र तो बहुत होंगे लेकिन उनमें से एक पुत्र ऐसा होगा जो सताम मतः, संतों के द्वारा सम्मत है, आदरणीय है।
यद यतः शुद्धम, जिनके शुद्ध यश को भगवद यशसा समम गास्यन्ति, लोग भगवान के यश के साथ जोड़कर गाएंगे। भगवद यशसा, भगवान के यश के समम माने साथ, यत शुद्धम यशः, जिनके शुद्ध यश को गास्यन्ति, गान करेंगे, ऐसा वो भगवान का परम भक्त होगा। योगैर्हेमेव दुर्वरम् जैसे योगई, योग माने उपाय से, तपाने से, हेम माने सोने का, दुर्वर्ण माने खराबी समाप्त हो जाती है, तपाने से स्वर्ण पवित्र हो जाता है। वैसे ही साधव संतजन भावयिष्यन्ति, उसके चरित्र से अपने को पवित्र करेंगे। निर्वैराग ही, उसके निर्वैर आदि गुणों से, क्योंकि उसका कोई वैरी होगा ही नहीं। निर्वैरागिक गुणों के द्वारा आत्मानम, अपने को, यत्शीलम अनुवर्तितुम, जिनके शील स्वभाव का अनुवर्तन करेंगे और सब आत्माएं संतुष्ट होंगी। निर्वैराग के द्वारा आत्मानम भावयिष्यन्ति, अपने को पवित्र करेंगे, और यत्शीलम अनुवर्तितुम, जिनके शील स्वभाव का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। यत् प्रसादादिदं विश्वं यत् प्रसादात, जिनकी कृपा से, जिन भगवान की कृपा से, इदम विश्वम प्रसीदति, ये विश्व प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि यह विश्व यदात्मकम, उन्हीं का स्वरूप है। यदात्मकम माने यत स्वरूपम, भगवान, ये विश्व उन्हीं का स्वरूप है, और उन्हीं की प्रसादात्मा ने प्रसन्नता से इदम विश्वम प्रसीदति, ये विश्व प्रसन्न होता है। सह, वो स्वदृक्, स्वयं दृष्टा भगवान, यस्य, जिस तुम्हारे पौत्र की अनन्या दृशा, भेद रहित दृष्टि से, समदृष्टिता से, तोष्यते, प्रसन्न हो जाएंगे, उसके समदर्शी भाव से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। स वै महाभागवतो सह, वो तुम्हारा पौत्र, महाभागवत, भगवान की बड़ी भारी भागवत होगा, ये छोटी है, वो महाभागवत माने भगवान का परम भक्त होगा। भगवान का परम भक्त, वो तो साक्षात महात्मा, और महाअनुभाव, महान प्रभाव वाला होगा। अनुभव माने प्रभाव, महान प्रभाव वाला होगा। और महताम महिष्ठा, महानों में भी महान होगा। प्रवर्ध भक्तिया, बढ़ी हुई भक्ति से, अनुभावित, शुद्ध किए गए आशय माने हृदय में, बढ़ी हुई भक्ति से अनुभावित, शुद्ध किए गए आशय अपने हृदय में, वैकुंठम निवेश्य, वैकुंठ भगवान को विराजमान करके, प्रवेश करा करके, तब इमम विहास्यति, इस देह को त्यागेंगे। इमम, इस देह को विहास्य, त्यागेंगे। और कैसा होगा तुम्हारा पौत्र कि आलम
रहा, वो लंपट नहीं, यानी सबसे विरक्त होगा। लंपट उसे कहते हैं जो आसक्त हो, और ये अलंपट होगा माने आसक्त नहीं होगा। शीलधर, सरलशील स्वभाव वाला होगा। गुण आकर, गुणों का आकर माने खान होगा। परार्ध्या, दूसरे की संपत्ति से हृष्ट, प्रसन्न होगा। दूसरे की संपत्ति को देख, क्यों दूसरे की संपत्ति देख के प्रसन्नता होती है, हैं? तुमको होती, बस इतने में केवल तुम्हें तो होती है। जब कहूँ कि देखा ही विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। किसी को देख लिया विपत्ति में है तो इतना सुखी होते हैं, हा हा हा, जैसे यही संसार के राजा बन गए हैं। अरे दूसरा विपत्ति में पड़ गया तो तुमको क्या मिल गया जो तुम हंस रहे हो। और जब काहू की सुनहि बड़ाई, श्वास ले जनु जूड़ी आई। अच्छा, उसको इतना मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। सोचते हैं ऐसा लोग, सोचते हैं यही लोग। अपने दुख से दुखी नहीं है मनुष्य, दूसरे को सुखी देख करके दुखी है कि वो सुखी क्यों है, वो जिसको मिला है जो वो मुझे क्यों नहीं मिल गया। करना कुछ ना पड़े, मिल तुमको जो। ऐसा नहीं होगा तुम्हारा पुत्र। परार्धया, दूसरे की रिद्धि से संपत्ति से हृष्ट, प्रसन्न होगा। अब दुखितेषु, दुखियों की दशा को देख करके दुखिता, व्यथिता, पीड़ित होगा। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना भी बड़ी सहानुभूति है। दूसरे के दुखी है, उसका दुख तुम्हारे हृदय में हुआ तो समझ ले उसके दुख को तुमने उतना हल्का कर दिया, वो सुखी जरूर हो जाएगा। अभूत शत्रु है, कोई उसका शत्रु नहीं होगा। अजगतः शोक हरता, संसार के शोक को हरण करने वाला होगा। जैसे उडुराज, चंद्रमा, नैदाघिकम तापम, नैदाघिकम गर्मी के ताप को दूर कर देता है। चंद्रमा गर्मी के ताप को दूर कर देता है। ऐसे ही वे लोग जगतः शोक हरता, संसार के शोक को हरण करने वाला होगा। अंतर और कहाँ तक कहें, तुम्हारा पौत्र भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। प्रत्यक्ष दर्शन तो हिरण्यकशिपु ने भी किया है ना, प्रत्यक्ष, और हिरण्याक्ष ने भी किया है। वराह भगवान के दाढ़ी मूछ थे, हैं? वराह के दाढ़ी मूछ होते हैं कि नहीं? हमने ध्यान से देखा है, अब देखेंगे, हैं? तो और दाढ़ी मूछ बाल नहीं, क्या सोने के दाढ़ी मूछ तो कोई सोने के तार है नहीं, वो बाल ही यानी होते हैं। जैसे एक विदुषी हिमाचल से आई थी, वो कथा कहने गई तो पूछा भगवान की दाढ़ी मूछ क्यों नहीं, तो बताना चाहिए बड़ा भगवान के हैं कि नहीं? व्यास भगवान के हैं, परशुराम भगवान के हैं, नारद भगवान के हैं, ऋषभदेव भगवान के हैं, कितने भगवान के नाम गिनाए जो दाढ़ी मूछ वाले। क्या आप बताते हैं? अरे ऋषि हैं, ऋषि तो दाढ़ी मूछ रखवाते हैं।
नारद ऋषि हैं, उनकी दाढ़ी में, हाँ सिनेमा में जो दिखाते हैं फिल्म एक्टर की तरह, उसमें दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गए हैं नंद बाबा को, तो नंद बाबा खड़े हैं, आइए वसुदेव मैं तुम्हारी इंतजार ही कर रहा, पता नहीं भाव कहाँ से ले आए। और ऐसे नंद बाबा की फोटो बनाई कि जैसे कोई फिल्म एक्टर है। मालूम पड़ रहा थे कि वो साथ कौन, राज बब्बर की तरह दिखाया नंद बाबा को। तो तुम्हारा पुत्र भगवान के दर्शन करेगा। किस रूप में भगवान के दर्शन? अपने अंतः माने अंदर भी, और बही माने बाहर भी। अमलम अत्यंत निर्मल, अब्ज नेत्रम कमल के समान नेत्रों वाले भगवान को देखेगा। और कैसे भगवान? स्व पुरुष इच्छा अनुग्रहित रूपम, अपने भक्त पुरुषों की इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले भगवान को देखे। स्व अपने, पुरुष भक्त पुरुष, उनकी इच्छा के अनुसार अनुग्रहित धारण करने वाले रूप को धारण करने वाले भगवान को देखेगा। और श्री ललना, लक्ष्मी जी के लिए जो बड़े ललाम हैं, सुंदर हैं, ऐसे भगवान को तव पौत्र दृष्टा, तुम्हारा पौत्र देखेगा। और ऐसे स्फुरत कुंडल, चमचमाते हुए कुंडलों से मंडित, अलंकृत, शोभायमान, आननम मुख वाले भगवान के दर्शन करेगा। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा अब दिति प्रसन्न हो गई। पौत्रम भागवतम, मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, इस बात को श्रुत्वा, सुन करके जो दिति थी वो भृशम अमोदत, बहुत प्रसन्न हो गई। भृशम माने अत्यंत अधिक, अमोदत प्रसन्न हो गई। अपुत्रयोश्च वधम कृष्णात्, दोनों पुत्रियों में दो वचन है, दोनों पुत्रों का वध श्री कृष्ण से यानी भगवान के हाथों होगा। इस बात को विदित्वा, जान करके महामना आसीत, बहुत प्रसन्न हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे दिति कश्यप संवाद वर्णनम नाम